मैं इससे पहले धर्मगुरुओं के पास जाऊं, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी आ रहा हूं। कमाल की बात, बहुत दिनों बाद आए हैं आज। कमाल की बात है, आस्था पे इतनी बड़ी चोट है। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चले गई? वो जगन मोहन रेड्डी जी के फादर थे, उनके फादर के आगे नहीं गए। 1947 नहीं चले गए, अच्छा हुआ वहीं तक उन्हीं के समय से चल रहा है भाई साहब, पता कीजिएगा जरा, प्रेस निकाल के देखिए। बीच में नहीं बोला, आपको इतिहास बता रहा हूं। आस्था का विषय है। सरकार आपकी 10 साल से केंद्र में है और जगन मोहन रेड्डी भी आपको ही समर्थन दे रहे थे। लगातार आप केंद्र में उनसे समर्थन ले रहे थे। तो जब चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी तो आप इंक्वायरी करते कैसे? उस समय तो चंद्रबाबू नायडू को तो अपने साथ आपने रखा नहीं था। उस समय तो आप जगन मोहन रेड्डी जी की सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि आपको केंद्र में सत्ता चलानी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सत्ता है वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अरे बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई, ये आस्था का विषय है। आप खड़ा करिए। नहीं अनुराग जी, अखिलेश यादव खड़े हों और एक मिसाल रखें, पूछे बाबा से। तो सुनो मेरी भाई, सुन तो लो। सब मिसाल हम तो रख ही रहे हैं। बीजेपी भी कई मिसाल रखेगी कि नहीं रखेगी? सारी मिसाल हम ही रख रहे हैं। आस्था का भी बचाव काम हम कर रहे हैं, बेरोजगारी का भी काम हम कर रहे हैं, महंगाई पे भी हम लड़ रहे हैं, महिला अत्याचार पे भी हम लड़ रहे हैं, और कैसे हम लोग की सबके धर्म की आस्था बची रहे उस पर भी हम ही लड़ रहे हैं। भाई आज देखिए, अयोध्या की बात करो तो प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु राम समझ रहे हैं, यही लोग हैं हमारे हर देश के हर कदम पे जहां मुसीबत वहां ही लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप खाली उंगली उठाने आते, उंगली उठाते रहते हो। ये देखो वो देखो फलां देखो। अरे भैया, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट में कितने लोग हैं आपके, जरा बता दीजिए आप। मैं जानना चाहता हूं। जो लोग उनका नाम बता दीजिए अभी। बताइए कौन कौन ट्रस्ट में आप? नहीं बताइए कौन से ट्रस्ट में, और डेट बताइए कब चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी थी। सुनिए, तिरुमाला ट्रस्ट उस समय ऐश्वर्या जी इन्होंने पूछ लिया, मुझे बताने दीजिए जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। आपको कुछ करना नहीं है, खाली उंगली उठाना। यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ना धर्म का, नहीं ना तो आप आस्था का ट्रस्ट के बारे में बताने दीजिए इनको। यहाँ पे मनुष्य जो बताइए रुकिए, लोग हैं उनका सम्मान कर पा रहे, ना आप युवा का सम्मान कर पा रहे, ना हम छात्रों का। जगन मोहन रेड्डी साहब ने तिरुमाला ट्रस्ट में जो तिरुपति मंदिर चलाता है, उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। किसका सम्मान कर रहे हैं? उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। आप ये जानते हैं बात? समर्थन करेंगे उनका? ये वाकई उसके पहले उनके पिताजी राजशेखर रेड्डी ने घटना इतनी बड़ी आस्था पे चोट होती रही, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही। भाई ओके, अजय आलोक से आपने सवाल पूछा, जवाब ले रहा है। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जवाब वो मेरे बीच में ही बोल रहे हैं। आपने बोल लिया, आप कहाँ देंगे आज टाइम। अजय आलोक बोलिए अजय, प्लीज थैंक यू। क्यों नहीं बोलूंगा? इसलिए नहीं बोलूंगा कि धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। ओके, ठीक है। कार्रवाई कीजिए, आप इंक्वायरी बैठाइए, कौन है उसे पकड़िए, चिल्लाइए मत। यहां बैठ के इतने दिन तक आपने नहीं किया तो आप कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे आप? ओके, अजय आलोक जी बोल रहे हैं। स्वामी दीपांकर आ रहा है उसके बाद। तिरुमाला ट्रस्ट बोर्ड जो है, जो कि तिरुपति मंदिर का संचालन करता है, उसकी संचालन कमेटी में सरकार द्वारा अपॉइंटेड क्रिश्चियंस किए गए। ये राजशेखर रेड्डी में भी हुआ, ये उसके बाद जगन मोहन रेड्डी में भी हुआ। क्यों हुआ? वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट करते हैं क्या हिंदुओं की? अखिलेश ने की थी क्या कभी? इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ बात ही नहीं करेंगे। बात है कि ये जानबूझ के किया गया एक कृत्य है और इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दंड मिलेगा। और इसीलिए जेपी नड्डा जी ने भी रिपोर्ट मंगवाई है, इस पे दंड मिलेगा। ये नहीं हो सकता है और हम इस पे बहुत सीरियस हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरी जांच करवा के रिपोर्ट विस्तृत मंगवा के केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया कि कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं। ये इंटेंशनल किया गया है भाई। नहीं इंटेंशनल है, तभी तो मैं कह रहा हूं बचाने के लिए। ये किसी के नहीं पर आप राजनीति नहीं आई गेट योर भावना का अपमान करने के लिए किया गया है। नहीं भावना का अपमान करने के लिए, तभी तो बोल रहे हैं कि बाबा से उम्मीद है योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे पूछेंगे, लेकिन कहां है बाबा? बोल नहीं रहे। क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है? पूछना नहीं है स्वामी दीपांकर जी, अभी पूछने का समय नहीं है, अब सजा देने का समय है। देखते हैं ना सर किसको कितनी सजा मिलती है, देखते हैं सब यही। रशीदी जी आ रहा हूं रशीदी जी, सड़क के गड्ढों में मत चले जाइएगा आज। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी कहां आपकी यात्रा जब से समाप्त हुई है? आप बिल्कुल मतलब कहां, मतलब इधर उधर जाने लगे हैं आप। मैंने सुना अमेरिका हुई है आप। स्वामी जी यहाँ क्या हो रहा है? आप अमेरिका की यात्रा पे निकले हुए। हैदराबाद में था और सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ। दादा मैं हैदराबाद में था, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दिया दादा। मैं हैदराबाद में था। तो क्या हो रहा है? हैदराबाद से बस अभी लौटा हूं। हाँ। और लौटने पर पता लगा कि ये जो कार्य हुआ है, निसंदेह कोई भी सनातनी होगा या कोई भी हिंदू होगा, ये किसी के लिए भी देवद्रोह से कम नहीं है।
जिस प्रकार से ईश निंदा होती है उसी प्रकार से ये देव निंदा है, देवद्रोह है। और उसके बाद भी, और ऐश्वर्या भाई एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूं, आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार है और साथ में बुद्धिमान पैनलिस्ट हैं सभी लोग, हमारी ट्रस्ट में या हमारे मंदिरों में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का काम क्या है और क्यों बैठा है, क्या लेना देना है उसका सनातन से, और क्या पता है उसे सनातन के बारे में, क्यों बैठ जाता है और बैठ करके क्यों नाश करने पर तुला है सनातन का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अजय भाई बैठे हैं, कि सरकारी चंगुल से भारत के मंदिरों को मुक्त करना चाहिए। मैं अपने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता हूं यह सोचकर कि सनातन के कल्याण के लिए या राष्ट्र के कल्याण के लिए वो उपयोग में लाया जाएगा, वो लाया कहां जाता है। और कल जिस प्रकार की घटना घटी है एक दिन पहले, जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद मैं कहता हूं कि इंसान तो छोड़िए, आपने भगवान नहीं छोड़ा, आपने भगवान नहीं छोड़ा, वो देवता जिसका सुबह का पहला दर्शन होता है विश्वरूप, जो विश्वरूप के कल्याण की भावना के साथ प्रातःकाल भक्तों को दर्शन देते हैं। लड्डू का जिक्र किया, कम से कम 50 फोन सुन चुका हूं जो कहते हैं कि बोले हमने तो एक पंजाबी में शब्द कहकर बोले कि मैं ते मतलब किन्ने दिन तो खा रही है गिया कुड़िए तू मैनू की खिलाता। सोचिए, मतलब ये कोई दीन ईमान बचा है? कोई व्यक्ति हो XYZ, सजा ऐसा होना चाहिए कि नजीर बने, पांव कांपे सनातन के विरुद्ध बोलने में और हिंदू के विरुद्ध बोलने में। क्या मजाक बना रखा है? कोई खड़ा होता है विरोध में बोल देता है, कोई खड़ा होता है अपमान कर देता है, और आज हद हो गई कि तिरुपति भी नहीं छोड़े। अच्छा, मैं अजय भाई से कहूंगा, अजय भाई ऐसा कीजिएगा, ऐसा दंड दीजिएगा कि नजीर बने। और एक बात ऐश्वर्या भाई आपके लिए कि यात्रा अभी जारी है, रुकी नहीं है, यात्रा जारी है। आचार्य जी, अजय आलोक जी, संतों को बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। आचार्य, बड़ी विचित्र स्थिति है। कल मैं इस आपके साथ डिबेट पे था ही साहब, और घी की बात चल रही थी। मैंने अभी और फैक्ट फाइंडिंग समझने का प्रयास किया। 320 रुपए किलो वहां घी सरकारी रेट में पहुंच रहा है। पहले 400 कुछ रुपए था और उसके बाद फर्दर 320 रुपए में। आप सोच लीजिए क्या आ रहा होगा। भदौरिया जी, 320 रुपए में किलो। डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, अजय जी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, डॉक्टर साहब खुद जान सकते हैं 320 रुपए में क्या चीज दे रहे होंगे। और मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था साहब, ये रिपोर्ट के अंदर परमिसिबल लिमिट की बात की गई है, यानी देसी घी जब आप वर्ड यूज करते हैं, मैं कह रहा हूं ये पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है। आज उम्मीद है कि ऐसी सरकार है जो कार्य कर सकती है, और मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा जो हुआ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भगवान ने एक दिशा दी है। मैं कहूंगा भगवान ने सब कुछ अपने ऊपर लिया। इतना बड़ा भगवान के ऊपर जो स्थिति धर्म यहां पर मुझे बताए आक्षेपित हो गया, धर्म भगवान ने सब कुछ ऊपर लेकर इतनी बड़ी बात उपस्थित करी है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पे कोई ऐसे नॉर्म्स लाए। अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में फूड में अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है तो सजाए मौत मिलती है साहब।